हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपनी इस चैनल में। तो जिस वीडियो के हम डिटेल्स में बात करेंगे बीटीसी के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। यहाँ पर बात करेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देखना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, आई होप कि अपना ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर भी आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बीटीसी के प्राइस चल रहा है समवेयर अराउंड 66,735 के आसपास। एंड बीटीसी के लिए हमने कल भी डिस्कस की थी कि इसी पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास हमें एक पॉसिबल रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो एक्जैक्टली द प्राइस ऑफ बीटीसी गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन, और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस डायरेक्टली हमें नीचे देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे नेक्स्ट व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ बीटीसी, तो नेक्स्ट जो मूव होगा वो कुछ इस तरीके से इसी जोन के आसपास आएगा 66,164 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में कुछ इस तरीके का मूवमेंट भी देखने को मिल जाए विच विल बी अराउंड 67,700 के आसपास। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर एंट्री लेने का सोच रहे हो बीटीसी में, तो राइट नाउ आई विल नॉट टेल यू दैट कि यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन कर लो या शॉर्ट पोजीशन ओपन कर लो। ओके, बाय द वे कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि एक्जैक्टली आजकल आपके सिग्नल्स बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, तो स्टॉप लॉसेस कल हिट हुए हैं, आई डू एग्री विद दैट। बट यहाँ पर ये जो पार्टिकुलर फॉल हुई है, तो इस फॉल के अंदर ना यहाँ पर अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो ऑल्ट्स में हमें ज़्यादा ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जिसके कारण स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, इट डजंट मीन कि यहाँ पर ना हर ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होती है। और द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर मैं चाहूँ बाकी लोगों के तरह ही 7 to 8% के आसपास स्टॉप लॉस आपको दे सकता हूँ और उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, तो आप खुद से लिक्विडेट होगे, बाद में आप बोलोगे कि स्टॉप लॉस में ये है वो है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि स्टॉप लॉस भी अगर हिट हो, स्टॉप लॉस हिट होने में कोई दिक्कत है नहीं, अगर आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो सही से मेंटेन है तो। ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस रहता है 3.5 से लेकर 3.8% के आसपास, उससे ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस रखता भी नहीं हूँ, अनलाइक अदर्स जो कि आपको 7% 8% के आसपास स्टॉप लॉस देते हैं। ठीक है, तो बाकी अगर ये आपकी मर्जी है, अगर मैं जो स्टॉप लॉस देता हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आप नहीं करते हो 7 to 8% स्टॉप लॉस के साथ अगर आप अपना ट्रेड लगाते हो देन इट विल बी ओके फॉर यू। अगर मैं भी 7 to 8% के आसपास स्टॉप लॉस देने लग जाऊँ, रेंज में अगर मैं एंट्री देने लग जाऊँ, तो मेरे हिसाब से ना मेरा स्टॉप लॉस कभी भी हिट नहीं होगा। रेंज इन द सेंस कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक एंट्री होगा 68,000, यहाँ पर और एक एंट्री होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे होगा, तो इन दैट सिनेरियो स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो इसके लिए हमेशा यहाँ पर किसी के रिजल्ट को मत देखो, हमेशा ये देखो कि उस पर्टिकुलर ट्रेड में रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो कितना था और रिस्क कितना था एंड रिवार्ड कितना था। बेस्ड ऑन दिस आप अपना यहाँ पर ना आइडिया लगा सकते हो कि एग्जैक्टली कौन सही ट्रेड दे रहा है और कौन यहाँ पर आपको गलत ट्रेड्स दे रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप जरूर से अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, बाकी जितने भी लोग पहले से ट्रेड कर रहे हैं तो उनको पता है कि एग्जैक्टली रिस्क एंड रिवार्ड क्या होता है। बाकी जितने भी लोग नए मार्केट में आए हैं, जो गैम्बलर्स है, उनको लगता है कि स्टॉप लॉस, कुछ तो ऐसे भी है जो स्टॉप लॉस के बिना ही ट्रेड देते हैं, कुछ तो ऐसे है जो स्टॉप लॉस आपको 7 to 8% के आसपास रखवाते हैं। तो ऐसे ट्रेड का कोई सेंस नहीं बनती है मेरे हिसाब से। अगर आप 8 to 10% के आसपास स्टॉप लॉस रख कर ट्रेड करते हो देन इट्स समथिंग लाइक कि आप यहाँ पर ट्रेड करना ही छोड़ दो। बाकी जो भी है इस टाइम पे अगर आप बीटीसी में देखोगे तो राइट नाउ बीटीसी इज एट अराउंड 66,700 के आसपास बीटीसी अभी इस टाइम पे चल रहा है, जो कि प्राइस में ना हम ये एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि प्राइस थोड़ा यहाँ से नीचे की तरफ करेक्शन ले सकता है अराउंड 66,400 एंड कुछ इस तरीके का मोमेंटम हमें अगेन प्राइस में देखने को मिलेगा विच विल अराउंड 67,875, यहाँ तक हम इजीली जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी इस टाइम पे बीटीसी में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा, येस यू कैन गो फॉर द प्राइस ऑफ बीटीसी, जहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। बट यहाँ पर बीटीसी में ना एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेते हो दैट मीन्स लेट्स सपोज कि आपने 66,700 पे अपना लॉन्ग पोजीशन लिया, तो योर स्टॉप लॉस शुड बी समवेयर अराउंड दिस जोन 65,400 पे आपको अपना स्टॉप लॉस रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2% के आसपास आप रिस्क लोगे तो उसके बदले में आपको 2% या फिर 2.5% के आसपास आपको रिवार्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रिस्क एंड रिवार्ड यहाँ पर बहुत कम है, जैसे कि 65,400 में आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ से जो प्रॉफिट आपका होगा अराउंड 2 to 2.5% के आसपास आपको अपना प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी बीटीसी में कुछ इस तरीके का मूवमेंट मैं अभी स्टेप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। व्हाट्स आर योर एक्सपेक्टेशन, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। ठीक है, तो बाकी अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बाकी जितने भी चीज़ें हर एक ऑल्ट में हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पर ऑल्ट्स के चार्ट को ओपन करें तो जितने भी ऑल्ट्स आपको देखने को मिलेगा हर एक ऑल्ट में आपको सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइम पे ना मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले ली है या फिर राइट नाउ इफ़ यू आर लुकिंग फॉर टेकिंग एनी एंट्री देन थोड़ा वेट अप ज़रूर से कर लो। और यहाँ पर ना सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने यहाँ पर एआर में ट्रेड ऑलरेडी लिया हुआ है
और एआर की अगर आप प्राइस को देखो तो राइट नाउ द प्राइस इज एट अराउंड 31.476 के आसपास चल रहा है। मेरे हिसाब से एआर के अंदर हमें एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि समवेयर अराउंड एआर कैन हिट अराउंड 33.370, यहाँ तक हम इजीली एआर के अंदर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी अगर आपने एआर में ट्रेड लिया है तो आप उसके अंदर भी स्टॉप लॉस देख सकते हो कि मैंने कितने % का स्टॉप लॉस लिया हुआ है। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने अपना कुछ भी स्टॉप लॉस लगा दिया है और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टॉप लॉस आपको अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से देखनी है, और मेरे हिसाब से एआर के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे एआर में, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी समवेयर अराउंड 32.4946 यहाँ तक हमें प्राइस देखने को मिल सकता है। उसके बाद और भी बहुत सारे ऑल्ट्स हैं, उनके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन ना सबसे पहले हम बात करते हैं कि विंजेक्स के बारे में, जो कि मैं हर एक वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ, जो कि आपके फ़ायदे के लिए भी मैं बता रहा हूँ। तो विंजेक्स में अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप विंजेक्स में ज्वाइन कर सकते हो। मेरे रेफरल से जितने भी लोग आए हैं और जो अब इस टाइम पे मेरे साथ ट्रेड कर रहे, तो उनके लिए मैं ना बहुत अच्छा सा यहाँ पर बेनिफिट उनके लिए लेकर आऊँगा बहुत जल्द। तो बाकी अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं ऐसे गाइडेंस एंड ऐसे सरप्राइजेस लेके आऊँगा अपने ट्रेडर्स के लिए जो आप बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि मैं आपको VIP दूंगा, मैं VIP बेचता भी नहीं हूँ, बट द थिंग इज़ दैट कि जो भी मेरे कॉपी ट्रेडिंग के अंदर रहेंगे उनके लिए मैं यही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करूँगा कि मैं जो भी स्पॉट सिग्नल लूँगा विंजेक्स में, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि नए नए कॉइन्स विंजेक्स में लॉन्च होते हैं जो इवन की 2x से लेकर 10x तक भी रिटर्न बना के दे जाते हैं विद इन फ्यू डेज़। ठीक है, तो स्पॉट का ये जितने भी कॉइन्स है, जैम कॉइन्स है, वो मैं अपने कॉपी ट्रेडर्स के साथ शेयर ज़रूर से करूँगा। वो भी मैं उनको यहाँ पर यही बोलूँगा कि जितने भी लोगों ने मेरे रेफरल से विंजेक्स में अपना अकाउंट क्रिएट किया है तो उनका आईडी भी मुझे पता है और नाम भी मुझे पता है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर देना, तो मैं आपको जो भी यहाँ पर मैं स्पॉट में लूँगा जेम कॉइन तो वो मैं आपको ज़रूर से बताऊँगा कि एग्जैक्टली कौन सी जेम कॉइन को आपको परचेज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं आपसे कोई पैसे भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ। ऑल यू नीड टू डू इज़ दैट कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप अपना साइन अप कर लो। उसके बाद आप बाईबिट में या फिर किसी भी एक्सचेंज में अगर आप अभी इस टाइम पे ट्रेड कर रहे हो, वहाँ से फंड ट्रांसफ़र करके आप विंजेक्स में अपना फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी मर्ज़ी आपकी है, अगर आप करना चाह रहे हो, बेनिफिट आपकी है, तो ज़रूर से जाके आप इसको ट्राई भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब इस टाइम पे जितने भी और भी ऑल्ट्स हैं उनके लिए मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि थोड़ा वेट कर लो, एंड मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐसे ऑल्ट्स हैं जिनके प्राइस में आपको अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर हम STX की बात करें तो इसके अंदर भी इसके अंदर भी एक अच्छा सा मोमेंटम आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है, और भी ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जो कि मैं आने वाले टाइम में आपको ज़रूर से बताने की कोशिश करूँगा। अब इस टाइम पे राइट नाउ आई एम लुकिंग फॉर रोज़, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि रोज़ में एक अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है। बाय द वे, इफ़ यू हैवंट टेकन एनी ट्रेड ऑन रोज़, देन मेरे हिसाब से रोज़ को ना आप ज़रूर से देखो, रोज़ के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो बाकी यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे और भी कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, तो अगर आप उन्हीं ऑल्ट्स के ऊपर भी जानकारी चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना, और विंजेक्स में ज्वाइन कर लेना। जितने भी लोग मुझे रेगुलर बेसिस में देखते हो तो ज्वाइन करोगे तो फ़ायदा आपके लिए ही रहेगा, तो आप ज़रूर से जाके ज्वाइन भी कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।